हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के जो नंबर आए हैं बहुत ही ज़्यादा नंबर ख़राब देखने को मिले हैं। आप कोई भी पैरामीटर्स उठा लीजिए और नंबर चेक करिए तो नंबर में दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, चाहे वो सेल्स का नंबर हो, मार्जिन का नंबर हो, प्रॉफिट का नंबर हो, कॉन्टिनेंट वाइज सेल हो, तो हर तरह से नंबर जो है वो टाटा मोटर्स के ख़राब देखने को मिले हैं। अब चाहे इनका CV बिजनेस आप देख लीजिए, यानी कॉमर्शियल व्हीकल का बिजनेस आप देखेंगे तो दिक्कतें वहाँ पर भी देखने को मिली है। इसके अलावा PB और JLR की तरफ आप जाएंगे तो दिक्कतें हमें वहाँ पर भी देखने को मिली हैं। तो इन सभी के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं और देखेंगे कि नंबर्स कितने ज़्यादा ख़राब देखने को मिले हैं और कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर नंबर हमें थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिले हैं। वीडियो में कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि डिटेल में बिजनेस को इस वीडियो में हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले JLR बिजनेस से, क्योंकि सबसे बड़ा जो इनका बिजनेस है वो है JLR का बिजनेस और सबसे ज़्यादा सेल्स, अर्निंग, रेवेन्यू यहीं से हमें देखने को मिलता है। अब JLR की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर होल सेल का नंबर अगर आप देखेंगे तो दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली है कि गाड़ियाँ जो है वो बिक नहीं रही हैं। 87,300 यूनिट ही इनका जो होल सेल का नंबर हमें देखने को मिला है। हालाँकि रिटेल का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, 87,000 से 94,400 यूनिट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर गाड़ियाँ आप देखेंगे तो पिछली तिमाही से बहुत ज़्यादा कम देखने को मिली है। होल सेल बेस पे अगर आप जाएंगे तो 1,11,400 यूनिट इन्होंने पिछली तिमाही में बेची थी, तो वहाँ से सेल्स इनकी गिरी है। अब सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो रेंज रोवर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सेल्स इनकी गिरी पिछली तिमाही से गिरती हुई नजर आई है। इसके अलावा डिफेंडर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेल्स आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे बेहतर है, लेकिन Q-on-Q यहाँ पर भी दिक्कत हमें देखने को मिली है। डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी दिक्कत रही और सेल्स का नंबर गिरता हुआ नीचे को जाने की तरफ दिखाई दिया है हमें, मतलब गिरता हुआ नज़र आया है। इसके अलावा जगुआर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इनका जो सेल्स का नंबर है वो हमें डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिला है। तो ये हुआ इनके JLR बिजनेस का अपडेट। अब चलते हैं CV यानी कॉमर्शियल व्हीकल की तरफ। अगर CV बिजनेस आप देखेंगे तो एक छोटा सा पॉजिटिव मुझे देखने को मिला है इनके नंबर में, वो है इनका मार्केट शेयर थोड़ा सा बढ़ना। अब मार्केट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो पिछली तिमाही में मार्केट शेयर इनका CV बिजनेस का 35.6% हमें देखने को मिल रहा था, जो कि इस तिमाही में आप देखेंगे तो 36.1% जो है वो हमें देखने को मिला है। तो ये एक छोटा सा पॉजिटिव हमें मिला है इनके रिजल्ट में कि इनका जो CV बिजनेस का मार्केट शेयर है वो हल्का सा इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है। इसके अलावा सेल्स का नंबर अगर आप देखेंगे तो सेल्स के नंबर में वैसे ही दिक्कत देखने को मिलेगी जैसे कि JLR का बिजनेस हमें देखने को मिला है। सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप सेल्स का नंबर देखेंगे तो 88,000 यूनिट इनकी बिकती हुई नज़र आई हैं, जो कि पिछली तिमाही में आप देखेंगे तो 1,07,600 यूनिट बिकती हुई इनकी नज़र आई थी। यानी कि गिरावट अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे नंबर कम होता हुआ नज़र आया। अगर ईयरली सेल्स का नंबर आप देखेंगे तो 6% की यहाँ पर भी गिरावट हमें देखने को मिली है। यानी कि CV बिजनेस, CV कॉमर्शियल व्हीकल गाड़ियाँ जो है वो भी इनकी बिकती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। ईयरली 4.5% से ज़्यादा रेवेन्यू डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया है और पिछली तिमाही से अगर रेवेन्यू आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से भी आप देखेंगे 21,500 से रेवेन्यू गिरता हुआ 17,000 हमें देखने को मिला है। तो JLR के साथ साथ CV बिजनेस भी दिक्कत में हमें देखने को मिला है। चलते हैं PV यानी पैसेंजर व्हीकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं, हो सकता है हमें यहाँ कुछ पॉजिटिव देखने को मिले। तो PV की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग दिख रहा है वो है इनका मार्केट शेयर का कम होना। अभी कुछ तिमाही पहले या कह लीजिए आई थिंक Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 के Q3 के दौरान 13% या फिर 14% के आसपास हमें मार्केट शेयर इनका देखने को मिला था, लेकिन वहाँ से फिर से मार्केट शेयर इनका गिरता हुआ नज़र आया। फाइनेंशियल ईयर 25 का पूरा मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो 13.2% इनका मार्केट शेयर हमें देखने को मिला था। उसके बाद से जब Q4 के नंबर आते हैं लेटेस्ट में, मतलब तीन महीने पहले, तो वहाँ से मार्केट शेयर आप देखेंगे 12.9% रहा और इस बार अगर आप ये मार्केट शेयर देखेंगे इनका तो और कम होता हुआ नज़र आया है। तो इनका PV बिजनेस का जो मार्केट शेयर है वहाँ पर भी दिक्कतें देखने को मिली है, गाड़ियाँ कम बिक रही हैं और इसकी वजह से मार्केट शेयर में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव बात नहीं है। तो अब तक जितनी भी पैरामीटर्स के बारे में हमने बात की, वहाँ पर अगर CV बिजनेस के मार्केट शेयर को हटा देते हैं, बाकी सभी पैरामीटर्स पर नंबर हमें बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिलते हैं। वॉल्यूम की तरफ चलते हैं तो अगर वॉल्यूम आप देखेंगे तो पिछली तिमाही से एक सेकंड, ये EV का नंबर है, ओके।
अगर ईवी वॉल्यूम आप देखेंगे, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल में इनका जो सबसे ज़्यादा बिजनेस और सबसे ज़्यादा जो फ्यूचर में ग्रोथ करने वाला बिजनेस है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और जिस पे ये काफ़ी तेज़ी से काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले ईवी वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो ईवी वॉल्यूम पिछली तिमाही से बेहतर जो है थोड़ा सा हमें ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ये नंबर ईयरली बेस पे दिक्कत में हमें अभी भी देखने को मिला है। 2.1% इनकी सेल्स गिरती हुई नज़र आई हैं ईयरली बेसिस पे। पिछली तिमाही में 15,900 यूनिट इन्होंने गाड़ियाँ बेची थी इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इस बार अगर आप देखेंगे तो ये नंबर जो है वो 16,200 यूनिट का देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ईवी की सेल्स तो बढ़ी है, और ईवी का अगर मार्केट शेयर आप देखेंगे तो लेटेस्ट जुलाई 25 तक अगर आप देखेंगे तो 40% के आसपास मार्केट शेयर हमें जो है वो देखने को मिल रहा है कि इनका मार्केट शेयर 40% के आसपास हुआ है। अब ईवी में क्या दिक्कतें देखने को मिल रही थी, शुरुआत में तो इनके पास मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो 85% के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। उसके बाद फिर और कंपनियों की इलेक्ट्रिक व्हीकल आना शुरू हुई, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ और हुंडई की कुछ गाड़ियां हैं। तो ये जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आना शुरू हुए तो कंपनी का जो मार्केट शेयर था वो धीरे धीरे गिरता हुआ नज़र आ रहा था। और Q3 में अभी आप टोटल देखेंगे तो ये मार्केट शेयर एक साल पहले जहाँ पर 67.4% था, वहाँ से गिरता हुआ लगभग आधे के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में हमें देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनियों का जो और भी कंपनियां हैं वो भी ईवी में उतरती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन ये जो लेटेस्ट अपडेट मिली है कि इनका ईवी मार्केट शेयर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, ये जब Q2 के नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा कि क्या एक्चुअल में मार्केट शेयर बढ़ रहा है या फिर वैसा ही डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी दिक्कत रही है। सेल्स को अगर हटा देते हैं तो यहाँ पर मार्केट शेयर की दिक्कत हमें देखने को मिली है। अब चलते हैं कंसोल बेस पे, हम होलसेल के बारे में बात करेंगे पैसेंजर व्हीकल की। तो अगर हम पीवी की होलसेल देखेंगे तो यहाँ पर 1,24,800 यूनिट इन्होंने इस क्वार्टर के दौरान बेचे हैं, यानी 3 महीनों में। और ये नंबर अगर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही से कम होता हुआ नज़र आए, क्योंकि पिछली तिमाही पे यही नंबर आप देखेंगे तो 1,47,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। ईयरली बेसिस पे 10% की गिरावट रही है। तो इस तरह से सेल्स इनकी पूरी हर बिजनेस सेगमेंट की आप ले लीजिए, सीवी ले लीजिए, पीवी ले लीजिए, जेएलआर ले लीजिए, सेल्स इनकी डाउन होती हुई नज़र आई हैं। इसके अलावा रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे 8.2% रेवेन्यू भी कम होता हुआ नज़र आया है। 10,900 करोड़ का रेवेन्यू हमें सिर्फ देखने को मिला है पीवी बिजनेस से। तो ये हुआ तीनों बिजनेस जो इनके सेगमेंट रहे उन बिजनेस की अपडेट। अब कंसोल बेस पे हम देखेंगे कि कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिले हैं। कंसोल बेस पे रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो 75,952 करोड़ इन्होंने जेएलआर से रेवेन्यू किया है। इसके अलावा सीवी कॉमर्शियल व्हीकल से 17,000 करोड़ के आसपास, 10,800 करोड़ के आसपास पीवी से, और अदर अगर हम ऐड कर देते हैं तो 560 करोड़। इस तरह से टोटल जो कंसोल बेस पे टाटा मोटर ग्रुप का रेवेन्यू देखने को मिला है 1,04,407 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। अब 1,04,407 करोड़ जो है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 25 के फर्स्ट क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये नंबर आपको मिलता जुलता ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एक साल पहले भी अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 1,07,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। तो रेवेन्यू वाई ऑन वाई बेस पे लगभग मिलता जुलता देखने को मिला है। 3,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर डाउन हमें देखने को मिला है रेवेन्यू में। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट एक साल पहले, मैं पहले आपको बताता हूं, तो एक साल पहले का प्रॉफिट आप देखेंगे 10,587 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। टाटा मोटर का टोटल जो प्रॉफिट था, और इस बार प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4,000 करोड़ का ही प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो दिक्कत ये है कि रेवेन्यू भी कम हुआ है 3,000 करोड़ के आसपास। इसके अलावा प्रॉफिट का नंबर भी अगर आप देखेंगे 6,000 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट भी कम होता हुआ नजर आया है। तो टाटा मोटर के केस में किसी भी पैरामीटर पर आप नंबर कंपेयर करेंगे तो नंबर बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिले हैं। वीडियो को ज़्यादा समय नहीं और बढ़ाते हैं और यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।